हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट होम मैनेजमेंट का टॉपिक होम मैनेजमेंट, जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है और इस टॉपिक की क्लास 5 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। रिसोर्सेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? रिसोर्सेज मीन्स जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, एक होम मेकर के पास अवेलेबल होती हैं, और एक होम मेकर जो होता है उनका बेटर वे में एक अच्छे तरीके से यूज़ करता है ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो और मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज उसको यूज़ करने पड़े। सो बेसिकली रिसोर्सेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज यूज़फुल होते हैं। यूज़फुलनेस जो होती है रिसोर्सेज की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज में से। ऑल रिसोर्सेज आर यूज़फुल इज मोर क्लियर बाय दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि सारे रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। मनी, पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है विच कैन यूज़ इन फुलफिलिंग नीड्स ऑफ द फैमिली। जो हमारी सारी नीड्स जो होती हैं, सारी ज़रूरतें जो होती हैं एक परिवार की, हमारी खुद की, उनको फुलफ़िल करने में मदद करता है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज मतलब जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहला यही है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, ना हम अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड। आप रिसोर्सेज को डेवलप भी कर सकते हो, रीडेवलपमेंट हो सकती है रिसोर्सेज की। कैसे? बाय यूजिंग मेंटल एबिलिटीज़। अपने मेंटल एबिलिटी को यूज़ करो। इतना अच्छा दिमाग भगवान ने हमें दिया है, अगर हम उसे अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो हम चीज़ों को बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं और हमारे रिसोर्सेज को भी रीडेवलप कर सकते हैं। कैसे? अपने मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करके और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उस रिसोर्सेज के प्रति जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, चाहे नेट पे अवेलेबल है, चाहे आसपास के लोगों से आपको सुनने को मिलती है, वो मदद करती है एक होम मेकर को बेटर वे में अच्छे तरीके से अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज इज लिमिटेडनेस। लिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज मेक्स इट लिमिटेड इन नेचर। जब हमारे पास कुछ ही अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो वो उसे नेचर में लिमिटेड बना देते हैं। डिफरेंट रिसोर्सेज वेरी इन देयर लिमिटेशन। हर एक रिसोर्स की अपनी अलग लिमिटेशन होती है। सो जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारे पास में क्वालिटेटिव रिसोर्सेज होते हैं और एक हमारे पास में क्वांटिटेटिव रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं और वो लिमिटेड भी होते हैं, और जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं और वो भी क्वांटिटेटिव लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पे हो गया कि भाई जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी तो लिमिटेड होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक जो है रिसोर्सेज का यही हो गया कि रिसोर्सेज लिमिटेड भी होते हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, आप उनको रीडेवलप भी कर सकते हो, और वो लिमिटेड भी होते हैं। ऑल रिसोर्सेज आर इंटर रिलेटेड। सारे रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। बोथ द रिसोर्सेज आर इंटर रिलेटेड, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हों, वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज यूज़ ऑफ वन रिसोर्स डिपेंड ऑन द यूज़ ऑफ अदर रिसोर्स। क्योंकि एक रिसोर्स का जो यूज़ होता है वो डिपेंड करता है दूसरे रिसोर्स के यूज़ पे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव गुड इन द एब्सेंस ऑफ वन। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम सिर्फ एक ही रिसोर्स को यूज़ करके अपने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर पाएँ। एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ पर्सन डिसाइड टू लर्न कुकिंग। अगर एक इंसान कुकिंग करना सीखता है इन कुकरी क्लासेस, क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए होंगी? उसको तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होगा, दैट इज़ उसको मनी भी चाहिए मटेरियल को ख़रीदने के लिए, जो भी उसको इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनको ख़रीदने के लिए उससे मनी भी चाहिए, उसको तो मटेरियल भी चाहिए खाना बनाने के लिए, उसको प्रॉपर टाइम भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, स्किल, नॉलेज, इंटरेस्ट, सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ रहे हैं और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ रहे हैं, और वो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तभी हम अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाते हैं। उसके बाद है यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू गेट सक्सेस पाने के लिए इन अचीविंग गोल। एक अपने गोल को अचीव करने के लिए एक इंसान जो होता है ना,
पर्सन हैज़ अ क्वालिटी, पर्सन के पास एक क्वालिटी होती है कि वो अपने रिसोर्स का बेस्ट जितना चाहे, मतलब जितना वो बेस्ट यूज़ करना उसकी एबिलिटी है ना, कि कैपेसिटी है उसकी, कि इतना बेस्ट वो अपने रिसोर्स को यूज़ कर सकता है, वो उतना ज़रूर करता है। और टू नो अबाउट द अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, या फिर उसको इतना बेस्ट अपना 100% तक उसको खुद को इतनी नॉलेज होती है कि वो अपने अल्टरनेटिव को कैसे यूज़ कर सकता है, बिकॉज देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ मैथड्स, क्योंकि बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ मैथड्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है कि जो क्वालिटी हमारे पास जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो है कि जो क्वालिटी होती है ना लाइफ की, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो रिसोर्सेज के द्वारा। आप अपने मेंटल एबिलिटी का यूज़ करके एंड केयरफुल प्लानिंग करके, जब हम केयरफुल प्लानिंग करते हैं, अपने मेंटल एबिलिटी का यूज़ करते हैं, तो वो होम मेकर को मदद करता है ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को गेन करने में, एंड ये इम्प्रूव करता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, हमारी लाइफ की क्वालिटी को। When resources are consumed in a systematic way, जब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं हम उनको एक सिस्टमैटिक वे में यूज़ करते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की फीलिंग भी मिलती है और हमारी लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो है कि जो मैनेजरियल प्रोसेस होता है वो सारे रिसोर्सेज पे एप्लीकेबल होता है। मैनेजरियल प्रोसेस इज एप्लीकेबल ऑन रिसोर्सेज। क्यों ये एप्लीकेबल होता है? ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। जो प्रोसेस होता है मैनेजेरियल का वो इन्वॉल्व करता है 3 स्टेप्स। क्या होता है इसमें पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग करते हैं एंड इवैल्यूएशन करते हैं। जो मैनेजेरियल प्रोसेस होता है वो एप्लीकेबल होता है दोनों रिसोर्सेज पे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों चाहे वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हों, लाइक एनर्जी, टाइम, मनी, मटेरियल गुड्स एक्सेट्रा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में मैनेजेरियल प्रोसेस। मैनेजेरियल प्रोसेस क्या होता है? मैनेजेरियल प्रोसेस का मतलब ये है कि मैनेजमेंट का प्रोसेस, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो इन अर्ली डेज मैनेजमेंट वॉज लार्जली सीन एज अ मैकेनिज्म, फंक्शनल एंड टेक्निकल एक्टिविटी concerned with rational organization of resources for efficiency and performance। आज के टाइम पे जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, जो मैनेजेरियल प्रोसेस है, वो आप हर जगह देख सकते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो काम है, हमारा जो इंस्टीट्यूट चल रहा है वो एफिशिएंट तरीके से चले एंड उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो। इन मोर रिसेंट टाइम्स इट हैज़ कम टू बी डिफाइंड लेस एज अ डिस्क्रीट एक्टिविटी एंड मोर एज अ प्रोसेस। अब ये डिस्क्रीट एक्टिविटी के रूप में नहीं चलता है, ये ज़्यादा एक प्रोसेस के रूप में चलता है, विच क्रॉस कट्स ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन के जो ये प्रोसेस है वो क्रॉस कट कर देता है एन इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर रिलेटिंग द myriad activities within an organization to serve overall goals। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि हर एक जगह आज के टाइम पे हम मैनेजेरियल प्रोसेस को यूज़ करते हैं। थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है तो इसको लिखना और याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप ये लिख सकते हो कि मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया है, चाहे कोई भी जगह हो, मैनेजमेंट प्रोसेस आज के टाइम पे हम यूज़ करते ही करते हैं। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही हमारा घर है जहाँ पे हम मैनेजमेंट प्रोसेस को यूज़ ना करते हों। तो मैनेजमेंट प्रोसेस हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हमारा काम अच्छे से हो सके, हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकें, और ओवरऑल गोल्स जो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे घर के, उनको अचीव करने के लिए मैनेजरियल प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कि जो इनका ओरिजिन का सोर्स है रिसोर्सेज का, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्लासिफाइड हुए हैं। डिकैन एंड फायर बो यूज़ द क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल यूज़ किया है। ग्रॉस, कैंट एंड नॉल जो हैं उन्होंने 2 क्लासिफिकेशन यूज़ किया है, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। सो यहाँ पे सबसे पहले हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? इनविजिबल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, और ये इंटरनल होते हैं नेचर में। ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाते हैं सम एक्सटेंट तक, जब हमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है, ज़्यादा एक्सपीरियंस हम करते हैं, तो हमारे ये रिसोर्सेज बढ़ने लग जाते हैं, इंक्रीज़ होने लगता है इनमें। इट ओरिजिनेट्स इंटरनली, ये इंटरनली ओरिजिनेट होते हैं एंड आर वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, और ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारी एफिशिएंसी एक ह्यूमन रिसोर्स है। एफिशिएंसी का मतलब है परफेक्शन,
और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे काम में, हमारे हर एक काम में एफिशिएंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परफेक्शन, क्योंकि अगर आपका काम अच्छे से कर रहे हो, आप परफेक्ट वे में कर रहे हो, तो आप अपने गोल को भी एक सिस्टमैटिक वे में अचीव कर पाएंगे और ईज़िली अचीव कर पाएंगे। किसी भी काम को परफॉर्म करने में होम मेकर को क्या होना चाहिए, होम मेकर को इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो उस काम को जानता हो, उस काम को अच्छे से कर सके। उसे अपने काम की नॉलेज होनी चाहिए एंड एफिशिएंट होना चाहिए, उसको अपने काम में परफेक्ट भी होना चाहिए। होम मेकर शुड डू द वर्क फर्स्ट इन विच ही हैज़ ग्रेटर एफिशिएंसी। जो काम उसको बहुत अच्छा लगता है, जो काम एक होम मेकर जो है परफेक्टनेस के साथ कर सकता है, सबसे पहले एक होम मेकर को वही काम कर लेने चाहिए ताकि उसको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स है वो है हमारी नॉलेज। ठीक है, होम मेकर हैज़ टू सेटिस्फाई अ वेराइटी ऑफ वांट्स। होम मेकर जो होता है उसको सिर्फ खुद की नीड्स को ही नहीं फुलफ़िल करना होता, उसको अपने फैमिली मेम्बर्स के नीड्स वांट्स को भी फुलफ़िल करना होता है, ताकि वो प्रोस्पैरिटी और एक सक्सेसफुल लाइफ को अचीव कर सके अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉलेज का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करने में मदद करता है। होम मेकर जो होता है उसके पास में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी चल रही है उसके बारे में भी, एंड यूज़ ऑफ प्रोडक्ट के बारे में भी उसको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए इन अ बेस्ट सूटेबल वे। नेक्स्ट जो ह्यूमन रिसोर्स है वो है एटीट्यूड। ह्यूमन वैल्यूज़ एंड गोल्स जो होते हैं ना एक पर्सन के, वो उसको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं अपने एटीट्यूड को ओरिजिनेट करने में। जो मीडियम होता है जिसके अंदर एक पर्सन परसीव करता है आइडियाज़ को, ठीक है, एक इंसान के दिमाग में जिस मीडियम के थ्रू आइडियाज़ जनरेट होते हैं ना, उसको उसका एटीट्यूड कहा जाता है। एटीट्यूड होम मेकर को मदद करता है उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। इफ़ the alter his attitude according to change of times and circumstances in which he perform his work। कई बार क्या होता है, हमारा जो एटीट्यूड होता है, एक होम मेकर का जो एटीट्यूड होता है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। लाइक कैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसको अपना एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ता है और टाइम के अकॉर्डिंग भी अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है। और ये जो चीज़ होती है ना, ये उसके काम पे भी असर डालती है और उसको अपना काम परफॉर्म करने के लिए भी कई बार अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ता है। लेकिन जो एटीट्यूड है इंसान का वो उसके वैल्यूज़ से, उसके गोल से ही ओरिजिनेट होता है। सो यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि एक इंसान का अगर एटीट्यूड अच्छा है अपने काम के प्रति, पॉजिटिवली वो अपने काम को कर रहा है, तो वो ईज़िली अपने गोल को अचीव कर सकता है। अगर उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा शंकाएँ हैं या फिर नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उसको अपने गोल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या करता है, इंटरेस्ट हमें सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है, एक होम मेकर को सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है। इट ऑल्सो हेल्प द होम मेकर टू गिव इज़ बेस्ट। अगर एक इंसान को, एक होम मेकर को अपने काम में इंटरेस्ट है तो वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ करेगा तो उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और एक इंसान जो है अपने काम को इन्जॉय भी करेगा। सो इट इज़ अ वेरी यूज़फुल, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रिसोर्स है एंड ये बहुत ही कम टाइम लगता है अगर आप इंटरेस्ट लेकर के अपने काम को कंप्लीट करते हैं तो, एंड कम एनर्जी यूज़ होती है काम को परफॉर्म करने में। सो नेक्स्ट जो है वो है कैपेबिलिटीज़। ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है होम मेकर की, जो कि बर्थ से नहीं आती है, जन्म से ये नहीं होती है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है। बट होम मेकर जो है वो सीखता है एंड समटाइम वो एफ़र्ट्स के द्वारा एक्वायर करता है इन चीज़ों को। इट इज़ ट्रू कि हर एक जो पर्सन है वो सारे टाइप्स ऑफ जितने भी काम होते हैं वो सारे काम नहीं परफेक्ट वे में कर सकता, सारे काम नहीं करने में वो कैपेबल होता है। ऐसा नहीं होता कि हर एक इंसान सारे काम कर पाएगा, ऐसा भी होता है कि कई लोग नहीं कर पाते हैं। सो इट इज़ एसेंशियल रिसोर्स है कि हमें अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो हमें कैपेबल होना पड़ेगा। हम धीरे धीरे सीखेंगे तो हम उस चीज़ के प्रति कैपेबल हो पाएंगे, हमारे अंदर वो कैपेसिटी डेवलप हो पाएगी कि हम उस काम को अच्छे वे में कर लें। नेक्स्ट जो है वो है टाइम एंड एनर्जी। एक होम मेकर के पास एक बहुत ही हैज़ अ क्वालिटी ऑफ मेकिंग गुड यूज़ ऑफ टाइम। जो होम मेकर होता है ना उसके पास पूरा दिन होता है एंड वो अपने टाइम और एनर्जी को बहुत अच्छे वे में यूज़ कर सकता है, अपनी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किस तरीके से उसने काम करना है एंड अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो इट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एंड लिमिटेड रिसोर्स है वंस इट इज़ कंज्यूम। अगर ये टाइम और एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली तो वो आपके लिए हमेशा के लिए चली जाती है, एक बार में जो अपना टाइम और एनर्जी आप यूज़ कर लेते हैं तो।
सो होम मेकर अपने मेंटल एबिलिटी को जब यूज़ करता है अपने काम को परफॉर्म करने में, तो उसको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रिज़ल्ट मिलते हैं। अब हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास टाइम है, टाइम क्या होता है, ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है। सो टाइम क्या है? टाइम 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंथ, ईयर, होल लाइफ हो सकती है। एनर्जी क्या है? एनर्जी से चाहिए होती है हमें बहुत सारे काम करने के लिए, फिजिकल, मेंटल, एक्सेट्रा। इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी काम, चाहे काम हो, स्टडी हो, जॉब हो, एक्टिविटी हो, लर्निंग हो, वो आपको अच्छी लगती हो तो वो आपका इंटरेस्ट होता है और आप उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं। देन वी हैव स्किल। कोई भी टास्क को करना, स्किलफुल वर्क को करना, वो हमारी कला होती है, एक स्किल होती है। नॉलेज का मतलब है यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, पर्टिकुलर चीज़ की, जॉब की, वर्क की, एवरीथिंग अराउंड जो भी आपके पास मौजूद है। फिर है एबिलिटी, कि आप किसी भी पर्टिकुलर थिंग को करने में सक्षम है, वो आपकी एबिलिटी है। और एटीट्यूड है कि आप किस तरीके से एक चीज़ को, फीलिंग को लेते हैं अबाउट समवन, समथिंग, नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब है कि एक नेचुरल एबिलिटी या किसी इंसान की टेंडेंसी, क्षमता होना किसी भी काम को करने की, या फिर बहुत अलग अलग चीज़ों को करने की, स्किलफुली, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी क्षमता ही होती है, लाइक हैविंग द नेसेसरी, आपके पास एक नेसेसरी एबिलिटी है या आपके पास एक तरीके की क्वालिटी है किसी भी चीज़ को करने की जो आप करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज पर्सनल होते हैं एंड फैमिली पोजेशंस, जैसे कि होम, कार, फाइनेंशियल स्टेटस एक्सेट्रा। बेसिकली यहाँ पे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आना था, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं आना था। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ये वैल्यूज़ से अलग होते हैं, नॉर्म्स से अलग होते हैं, ये हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। जैसे हमारा घर हो गया, हमारी गाड़ी हो गई, फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, या जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसमें जान नहीं है, वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाती है, ठीक है। दे आर नॉट इंटरनल, ये इंटरनल नहीं होती हैं, ये एक्सटर्नल होती हैं। इन अदर वर्ड्स, जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपके पास अवेलेबल होते हैं आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपके स्टेट, आपके नेशन के अंदर। एग्जाम्पल जैसे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हो गई, पार्क हो गए, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हो गई, ये सारी नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाती हैं। उसके बाद नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में टाइम एंड एनर्जी भी आता है। टाइम एंड एनर्जी कैसे आता है? कैलकुलेटिव मेथड होता है ये कंजर्व करने का एंड यूटिलाइज करने का एनर्जी को एंड टाइम को, आर एस्पेक्ट ऑफ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि टाइम और एनर्जी जो है वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जो टाइम है वो हमारे पास एक्सटर्नली अवेलेबल है, इंटरनली अवेलेबल नहीं होता है। एंड एनर्जी को भी एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करने में जो हमारा टाइम है वो मदद करता है, एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। देन वी हैव मनी। मनी क्या है? मनी एक ऐसा मीडियम होता है जिससे हम चीज़ों को ख़रीद सकते हैं या उन सर्विसेज को पा सकते हैं जो हमें चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर एक चीज़ का लेन देन जो है वो मनी के बेसिस पे किया जाता है। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आपके पास पैसा है तो आप उसे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी फैसिलिटीज़। कम्युनिटी फैसिलिटीज़ जो होती हैं ना, वो आपके सोसाइटी के मेंबर्स को प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बसेस चलना, ऑटोज़ चलना, रिक्शास चलना, एंड जो भी आपके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, कैब्स हो गई, ये सारी चीज़ें। देन वी हैव हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पुलिस स्टेशंस एक्सेट्रा, ये सारे कम्युनिटी फैसिलिटीज़ में आ जाते हैं, विच आर यूज बाय द कम्युनिटी मेम्बर्स, जो उन मेंबर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं जो इस कम्युनिटी में रहते हैं, जो इस सोसाइटी में रहते हैं। तो ये बेसिक यूनिट है कम्युनिटी की, ठीक है, जो भी ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। देन वी हैव मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स जो होते हैं वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एंड प्रोसीजर्स को भी बाय एक्सपेंडिंग मनी, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, हाउस लेना है, फूड, क्लोथिंग, हर एक कंफर्ट प्रोडक्ट के लिए आपको, जो ये आपके सारे मटेरियल गुड्स हैं, इसके लिए आपको मनी लगानी पड़ती है, ठीक है। और ये सारे मटेरियल गुड्स हैं जो कि आपको अपनी दिनचर्या लाइफ में चाहिए होते हैं और ज़रूरी भी हैं, तो ये भी आपका जो एक नॉन ह्यूमन रिसोर्स है।
अब नॉन ह्यूमन रिसोर्स के बारे में शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं। मनी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। मनी कैसे इम्पॉर्टेंट है? कैश, वेजेस के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में, ईयरली इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती है। मटेरियल गुड्स इन द फॉर्म ऑफ एसेट, फूड ग्रेन्स, क्लोथिंग, फर्नीचर, फर्निशिंग, रग्स, कारपेट, एवरीथिंग अवेलेबल होता है। जो भी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, कार, स्कूटर, साइकिल एंड सारी चीज़ें, वो सारी मटेरियल गुड्स में आ जाती हैं। हाउस, फार्म हाउस, फ्लैट, प्लॉट, फार्म एक्सेट्रा। फिर हमारे पास कम्युनिटी फैसिलिटीज़ में एजुकेशनल, रिक्रिएशनल, हेल्थ फैसिलिटीज़ आ जाती हैं। अब हम कम्युनिटी फैसिलिटीज़ का क्लासिफिकेशन करें तो ये एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में डिवाइड होती हैं, फिर रिक्रिएशनल में भी डिवाइड होती हैं। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में जैसे हमें ट्यूशन्स मिलती हैं, ट्यूशन क्लासेस हमारे कम्युनिटी में होती हैं, कोचिंग क्लासेस होती हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स, अकेडमीज़, ट्यूटोरियल्स, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, टाइपिंग इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे कि गार्डन, पार्क, ड्रामा थिएटर, पिक्चर हॉल, म्यूज़िकल, कॉन्सर्ट्स, रीडिंग रूम, लाइब्रेरीज़, इंटरनेट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।